यस ऑल ऑफ यू। सो अभी और एक मैंने एक एग्जांपल दिया था तुम लोग को, जिसके अंदर ऐसा था, रेट इज इक्वल टू के NO and O2. Yes. So K is equal to rate का formula. Rate will be mole per liter second. K मोल पर लीटर, और ये भी आएगा मोल पर लीटर, बराबर ना। एक मोल पर लीटर कैंसल। सो K इज इक्वल टू L मोल सेकेंड। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, L मोल इनवर्स। क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, after that cancellation part आपने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। के इधर ही रह गया। हाँ got it. इधर गया, ये इधर आ गया। क्या तुम लोग को इतना बेसिक मैथ्स है ये? Done. Yes. So let us do some questions. Yes, all of you, can you see the question? Yes. क्या दिया है क्वेश्चन? राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A plus B गिविंग C फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। A दिया है, A का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, B का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इनिशियल रेट दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? रेट इज इक्वल टू, सबसे पहले K A रेज टू X B रेज टू Y, यही आएगा ना रेट लॉ? Yes. Yes, ma'am. अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। रेट कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻5 दैट इज इक्वल टू K। A 0.4 raised to X and 0.2 raised to Y। फिर 6 इंटू 10⁻⁻5
that is equal to k 0.6 raised to x and 0.2 raised to y. Third, 3.2 into 10 raised to minus 4, that is equal to k 0.8 raised to x and 0.4 raised to y. So अभी क्या करेंगे हम लोग? मैम वन वाले रिएक्शन में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो शायद ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम आएगा 1 और 3 का। नहीं, वैसा नहीं करना है। विल डिवाइड 1 and 2। तो 1 and 2 को डिवाइड करेंगे। इसको मैं 1 बोलती हूँ, इसको 2 बोलती हूँ और इसको 3 बोलती हूँ। 1 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 6 into 10 raised to minus 5 divide by 4 into 10 raised to minus 5, that is equal to 0.6 raised to x and 0.4 raised to x. ये कैंसिल हो गया ना? This is cancelled. 6 by 4, that is equal to 6 by 4 raised to x. So x is equal to 1, all of you? Yes? X is equal to 1? Yes. Yes, ma'am. Yes, all of you? Yes, all Yes. of you? Yes. आप दिख नहीं रहे Yes, ma'am. दिख नहीं रहा है? जूम करो, चलो जूम करो स्क्रीन को, फिर दिखेगा। अभी x मिल गया मुझे, y अभी मुझे फाइंड करना है। सो अभी मैं कौन सा सिलेक्ट करूं नंबर में? 1 and 3 सिलेक्ट किया मैंने। I'll divide 3 and 1. 3 divide by 1. So ये हो जाएगा 32 into 10 raised to minus 5 divide by 4 into 10 raised to 4 into 10 raised to minus 5. मैम, That is हम लोग ने बोला कि x एंड y का वैल्यू मतलब रिएक्शन पे सेम रहेगा ना। अगर हम लोग ने फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन लिया है डिवाइड करने को, तो y का भी वही लेना पड़ेगा ना? क्या y का भी वही लेना पड़ेगा? मतलब y फाइंड करने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन ही नहीं, लेना ऐसा पड़ेगा ना? नहीं ना, कोई भी ले सकते हो जो तुम्हें इजी लगे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा 3rd and 4 इजीली हो जाएगा कैलकुलेट, तो इसीलिए मैंने 3rd and 1 लिया। तुम 2 and 1 भी ले सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइड बाय 0.4 raised to x and 0.2 raised to y. ये कैंसिल, 4 1 जा 4 8 जा 8। फिर ये क्या हो जाएगा? 8 by 4 हो जाएगा ना? यस, रेस टू कितना? 1। और ये कितना है? 4 रेस टू y। 4 1 जा 4 2 जा, so 8 divide by 2, that is equal to 4 2 1 जा 2 2 जा 2 raised to y, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये क्या है आ रहा है? 4 is equal to 2 raised to y. So y कितना है? 2 है ना? 2. Yes. Yes, ma'am. Y is 2. Yes. अभी x1 है, y2 है, so now we can find out all of you. मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। 4 into 10 raised to minus 5, that is equal to k 0.4 raised to 1 and 0.2 raised to 2. So you calculate x. Tell me what will be the value of x.
सॉरी के वैल्यू ऑफ के, फटाफट करो, के का वैल्यू बताओ। मैम कैमरा ऊपर ऑन करो, आपने चलो सबसे पहले कैमरा ऑन करो। हाँ बोलो। मैम आपने एक्स का वैल्यू निकालने के लिए वहाँ वाई का टर्म नहीं यूज किया और नीचे वाई का निकालने के लिए एक्स वाला टर्म यूज किया। अरे ये किया ना, ये डिवाइड करो ना, तो 1 और 2, वो 2 सेम है ना। 0.2 रेज टू आई डिवाइड बाय 0.2 रेज टू आई, वो कैंसिल हो जाएगा। ये स्टेप मैम 25 इंटू 10⁻⁴ आया। मैंने स्टेप इधर बताया नहीं, सिर्फ ये कैंसिल हो गया। ओके मैम। कितना आया अवनीश? 25 into 10 power minus 2. 25 इंटू 10⁻⁴ मैम। ओके, सो आंसर इज 25 into 10 raised to -2। यूनिट क्या आएगा? यूनिट भी बताओ। -4 ना मैम -4 आएगा। -4, ओके। यूनिट के साथ बताओ। अभी तुम लोग के पास वैल्यूज है 1 2, सो फाइंड यूनिट आल्सो। मैम मोल रेज टू -2 L स्क्वायर बाय S। वापस से बोलो। मोल रेज टू -2 L स्क्वायर बाय S। ओके। मैम यस, आप ये सम करके बता सकते हो? ये क्या मैंने करा तो है पूरा। नहीं, ये 4 into 10⁻⁻5 वाला। ये कैलकुलेशन। हाँ सेजल, क्या होने वाला है तुम लोग का जिंदगी में आगे? दुकान में जाते हो तो क्या करते हो? कैलकुलेटर यूज करते हो ना, कुछ खरीदने जाते हो तो। इसको नॉर्मली कैलकुलेट करना है। तो और क्या करना है तुम्हें? सच्ची बता ना सेजल, कुछ खरीदने जाती हो तो कैलकुलेटर यूज करती हो ना? दुकानदार ने पैसा दिया वो बराबर दिया? नहीं मैम। नहीं। करोगी कि मैं मुझसे ही सब हाँ करवाओगी? नहीं, मैं कर रही हूँ। मैम इसका यूनिट क्या है? यूनिट करो फाइंड। क्या है किया unit? फाइंड किया है मैंने। क्या किया है? L स्क्वायर मोल -2 S-1 आया। इधर है रेट इज इक्वल टू के A raised to 1 and B raised to 2. So mole per liter second, that is equal to K.
मोल पर लीटर, ये कैंसल, K is equal to L square upon मोल रेस टू 2s। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन लोग ने मोल पर लीटर नहीं लिया है, मोलार लिया है ना। तो ये क्या Yes. हो जाएगा, m रेस टू -2 पर सेकेंड। क्लियर? वो -2 क्यों आया नहीं समझा। ये मोल नीचे है ना, मोलार क्या होता है, हाँ। मोल पर लीटर होता है ना। Yes. तो ये क्या है, 1 मोल पर लीटर, ऐसा है ना तुम्हारा। तो दिस इज हाँ 1/m, तो m इनवर्स हो जाएगा ना, बट वो रेस टू 2 है, सो m रेस टू -2। okay got it। लिख लिया सब लोग ने? Yes, all of you, have you written it? Yes ma'am। Yes ma'am। Next question you will solve ba? Yes, all of you, read karo question, chalo fast and start solving it. Let's see. Yes, Nitya and Sakshi, your answers are correct, but it should be with unit. If you will not write unit, तुम्हारे हाथ मैम मैंने आपको यूनिट के साथ भेजा है। नित्या, अभी क्वेश्चन में देखो मोलार दिया है, मोलार, एबल टू हियर मी, मोलार
के टर्म्स में है, सो यू हैव टू फाइंड इट इन मोलार्स के टर्म में होगी। ओके मैम इसका आंसर क्या आएगा? साक्षी का यूनिट करेक्ट है। मैम आंसर और 0.88 आएगा। हाँ 0.88 आएगा आंसर। नो मैम इज इट 6.25? मरीन का आंसर रॉन्ग है। तुम्हें चैट नहीं हो रहा है? चैट इज नॉट पॉसिबल। अवनीश यूनिट के साथ आना चाहिए आंसर। करेक्ट है। अखिलेश का भी करेक्ट है, मोहम्मद अली का करेक्ट है, बट यूनिट होना चाहिए अली। फातिमा विथ यूनिट आंसर इज करेक्ट। Yes, Tanvi, your answer is wrong. Nitya, your answer is correct. Varsha, unit is wrong. मैम जरा यूनिट देखो ना। Yes, Avnish, it is correct. Sejal, wrong. Shalu, wrong. Yes, all of you. So I'll give you answer. Answer है 6.25 m raised to -2 s raised to -1. Yes, all of you. So मैं solve नहीं करूँ ना? मैम It is direct. कर दो ना, मेरे को 625 मेरे को भी 625 ही आया। मैम आ गया मेरा मैम। इसको भी रॉन्ग आंसर आ रहा है। चेक योर कैलकुलेशंस ऑन कैल्सी वंस, कहाँ पे मिस्टेक किया है। सूरज, तुम्हारा कैलकुलेशन में एरर है, बट आज फॉर अ चेंज सूरज ने कैलकुलेशन तो किया और पॉइंट के पहले का नंबर सही भी आया। सो इट्स अ प्रोग्रेस सूरज। मैम मेरा भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया। हाँ मैम मेरा भी वही। अब क्या करने का सेजल कैलकुलेशन के लिए? सब आते हुए भी रॉन्ग हो जाता है। मैं सिर्फ मेथड सिखा सकती हूँ, कैलकुलेशन अभी मैं नहीं सिखा सकती हूँ। आई एम नॉट मैथ्स टीचर। यस सेजल। यस मैम। ऑफलाइन में भी यही होता है, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मेथड समझ में आता है, फिर कैलकुलेशन का भी एरर होता है। तुम्हारे हाथ में है इसको इम्प्रूव करना। हाँ मैम, वो लीटर स्क्वायर जैसे हम लोग मोल बाय लीटर लेते हैं इसमें डिवाइडिंग में, तो वो लीटर ऊपर जाके क्यूब में होता है ना, एंड फिर लीटर माइनस होता है ना, मतलब कट होता है ना, तो फिर स्क्वायर का क्या होगा फिर? वो इधर पे हम लोगों ने तो लिया ही नहीं लीटर का। मुझे समझ में ही नहीं आया तुमने क्या पूछा। इधर लीटर क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पे मोलार लिया है सेजल। मोलैरिटी, मोलार लिया है। मोलार इज मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर के जगह पे डायरेक्ट। अच्छा हाँ समझा क्योंकि सॉरी। क्वेश्चन में वैसे दिया था, इसीलिए क्वेश्चन में मोल पर लीटर है तो मोल पर लीटर यूज करना है, मोलैरिटी है तो मोलैरिटी यूज करना है। ओके मैम, समझा। Yes, all of you see next question.
consider the reaction 2A plus 2B is giving C plus 2D. If concentration of A is doubled at constant B, the rate of reaction increases by a factor of 4. If concentration of B is doubled at constant A, rate is doubled. What is the rate law? Okay. So let us write down the rate law. Rate law, rate of reaction is equal to K, A raised to X and B raised to Y. Yes, all of you. This is our first reaction. अभी पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? If concentration of A का concentration डबल हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑल ऑफ यू, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4. ओके, सो अभी रेट, दिस इज इनिशियल रेट, ये जो है दिस इज इनिशियल रेट R1. अभी R2 में क्या चेंजेस है? A को डबल किया 2A रेज़ टू X, कीपिंग B कांस्टेंट. B कांस्टेंट बोला है ना रखने के लिए, तो रेट क्या हो जाता है? R2 becomes 4 times R1. Yes, all of you, this is clear? सेजल ये समझा स्टेप्स दो? हाँ मैम, हाँ. ओके, अभी मैं इसको थोड़ा सॉल्व करती हूँ, ठीक है? अभी R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 4. R2 क्या है? K 2A रेज़ टू X B रेज़ टू Y. और R1 क्या है? K A रेज़ टू X एंड B रेज़ टू Y. ठीक है मैम, वो 4R1 कैसा है वो बताओ ना. ये इक्वेशन से R2 is 4 times R1 ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 4. मैम मुझे वो ऊपर वाला स्टेप ही नहीं समझा, R2 इज इक्वल्स टू 4R1 वाला. क्वेश्चन में क्या दिया है? रिएक्शन इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4. इसका मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज होता है. तो ये मैंने वही लिखा है ना, मींस जो तुम्हारा इनिशियल R है दैट इज इंक्रीजिंग 4 टाइम्स ना, तो R2 हो गया ना. अभी सपोज तुम्हारा इनिशियल रेट है 5 में 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, यानी 5 by 5 into 4 दैट इज 20. तो ये तुम्हारा R2 है एंड ये तुम्हारा R1 है. ओके, यस. divide by A raised to X and B raised to Y. ये कैंसिल. सो अपने को क्या आया इक्वेशन? 4 is equal to 2 raised to X. So X कितना है? 2 है. ऑल ऑफ यू 2. Yes. Now similarly we'll read the next condition. Next condition क्या बोला है? If concentration of B is doubled at constant A, rate is doubled. Rate of reaction is doubled. So same, अभी इसको R3 बोलते हैं, that is equal to K. A constant बोला है and B is doubled, यानी 2B हो गया. ठीक है, R3 is 2 times R1. ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, R3 अपॉन R1 दैट इज इक्वल टू 2. यस, ऑल ऑफ यू. यस अभी मैम. R3 यानी क्या है? K A raised to X 2 raised to Y and B raised to Y. यस, एक्सपांड कर दिया मैंने उसको, और R1 का भी वैल्यू मैं लिख देती हूँ. सो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल.
सो मुझे क्या आया 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू y, तो y क्या है 1 है। यस ऑल ऑफ y इज 1। Yes. Yes, सो ma'am. रेट लॉ क्या रहेगा, रेट लॉ r इज इक्वल टू k a raised to 2 and b raised to 1. Is this clear all of you? Yeah. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम फिर वो इनिशियल रेट को आपने जो इक्वेशन 1 लिया है तो वो तो नहीं लेना है ना, वो तो लिया ना, यूज किया ना हम लोग ने, यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया। मैम वो अपने R1 के थ्रू यूज किया ना, वो जो सर्कल करके 1 लिखते हैं उसके थ्रू नहीं ना। हाँ लिख लिया ऑल ऑफ यू, इट्स डन। 1 मिनट मैम, बस 1 मिनट। Yeah. Done. इरेज करूँ ना, Yeah. स्क्रीनशॉट ले लो चलो। हाँ मैम कर दो, हाँ मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसी के जैसा है, चलो डू इट फास्ट। नहीं आ रहा है तो बताओ। हाँ तो मुझे लगेगा तुम लोग सॉल्व कर रहे हो और तुम लोग ऐसे ही बैठे मैम रहोगे। x is equal to 1 आ रहा है। x is equal to, yes correct।
मैम y2 है। यस यस हम आ गया दोनों। डन मैम। ये सबको आ गया आंसर? यस मैम 1 minute. मैम 1 minute. मैम सेकेंड वाले में ROR इंक्रीजेस बाय 4, तो मतलब R2 4 लेने का है ना? X is 1 and Y is 2. Okay, correct. डन मैम। Yes, all of you. So इसका आंसर क्या है? Fatima, your answer is correct. What is the answer for this? X is 1, Y is 2. So anybody wants me to solve this? Yes, मैम 2 सेकंड रुक जाओ ना, मतलब आप हाँ सॉल्व मैम 2 करोगे, मिनट। आपको करना